क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल इज अ टाइप ऑफ पॉलीगॉन, मतलब टाइप ऑफ पॉलीगॉन है। क्वाड्रिलेटरल एक प्रकार का क्या है, पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन तो पता ना क्या होता है, जिसकी दो से ज्यादा साइड होती है वो क्या होता है, पॉलीगॉन होता है। क्वाड्रिलेटरल क्या है, जिसमें चार साइड हैं और चार एंगल्स हैं, मतलब क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन क्यों है, क्योंकि इसमें दो से ज्यादा साइड है, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज ये पॉलीगॉन में कितनी साइड हो रही टोटल, टोटल साइड होती है कितनी, 4 साइड्स। ठीक है, ये दिख रही है जो मार्क किया मैंने। और 4 होती है वर्टेक्स। वर्टेक्स पता ना क्या होता है, जहां पर दो साइड्स आकर मिलती है, ऐसे ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये क्या है, वर्टेक्स है। यहाँ पर दो साइड्स, मतलब दो एडजेसेंट साइड आके मिल रही है, वो क्या हो जाएगी, वर्टेक्स। ए बी और सी बी कहां आके मिली, बी पर, तो बी हो गया आपका वर्टेक्स। और क्या हो गया, 4 एंगल्स होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। सिंपल सी डेफिनेशन। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक चार साइड वाला पॉलीगॉन, जिसमें चार साइड, चार वर्टेक्स, चार एंगल, और दो क्या होते हैं, डायगोनल। डायगोनल पता है, जो अपोजिट, अपोजिट वर्टेक्स को जो ज्वाइन करता है क्वाड्रिलेटरल में, उसको क्या बोला जाता है, डायगोनल। अपोजिट वर्टेक्स, जैसे ए के अपोजिट वर्टेक्स क्या है, सी, तो एसी को ज्वाइन कर दिया तो एसी क्या हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है क्वाड्रिलेटरल की, 2 मिनट शांत पीछे। एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है भाई, चारों एंगल का सम 360। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। नेक्स्ट आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो यहां से अब आप लोग लिखना भी स्टार्ट कर देना। ठीक है, समझ में आया इतना, ये सिंपल चीज थी। अब हेडिंग डाल लो आप, टाइप सब लोग डाल लो, लिखना है इसको आप लोग, कल याद करके आना है सब। ठीक है, लिखना है भाई, है ना, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये नहीं लिखोगे ना तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, ध्यान रखना। ये पूरी प्रॉपर्टीज जो है इसको याद करके आना है कल आप लोगों को। सुन रहे हो आप सब लोग, कल आपको ये पूरी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए जो आज मैं लिखवा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहला टाइप जो है क्वाड्रिलेटरल का वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ठीक है, ये डायग्राम है पैरेललोग्राम का। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। क्या है प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की, पहली प्रॉपर्टी, द अपोजिट साइड ऑफ, लिखो, द अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। द अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं पैरेललोग्राम का, है ना, ध्यान रखना। पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती है और पैरेलल, मतलब यहां पर कौन कौन सी साइड इक्वल हुई, पैरेलल। ए बी किसके इक्वल हुआ, ए बी इज इक्वल टू डी सी, और एडी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। और दूसरी चीज, एडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीसी, और एडी इज पैरेलल टू बीसी। क्लियर है पहली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, अपोजिट एंगल तो लिखेंगे, अपोजिट एंगल, एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स मतलब एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के, और एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी के। चलो थर्ड प्रॉपर्टी लिखिए ना, यहां तक समझते भी चलना भाई, कल क्योंकि मैं पहले ये पूछूंगा उसके बाद क्वेश्चन करवाऊंगा। यार स्पेलिंग नहीं बनती है। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल कैसे होते हैं, बाइसेक्ट होते हैं। देखो, अगर एसी और बीडी को ज्वाइन कर दे तो वो कहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ओ पर इंटरसेक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ओ ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ओसी, और ओ बी किसके इक्वल हो गया, ओ डी के इक्वल।
OB इज इक्वल्स टू OD। डायगोनल समझ में आया कैसे बाइसेक्ट हुआ? मतलब OA इज इक्वल्स टू OC और OB इज इक्वल्स टू OD। सम ऑफ ऑल एंगल्स आर 360 डिग्री। चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। एडजेसेंट एंगल पता है इस पे कौन कौन से होंगे? बस हाथ उठाना, पता है कि नहीं? हाँ या नहीं? एडजेसेंट एंगल, अगर मैं आपसे बोलूं दो एडजेसेंट एंगल के नाम बताओ, इसमें इस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट, मैं एडजेसेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनकी डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूँ। इस पैरेललोग्राम में अगर मैं बोलूं दो एडजेसेंट एंगल बताओ, तो बता सकते हो कि नहीं? बस हाँ या नहीं बता सकते हो? सी और बी, और एक आध और बताओ जरा। और ठीक है, सही कहा इसने, है ना? सही कहा। एडजेसेंट एंगल मतलब कौन कौन सा? ए का एडजेसेंट क्या होगा? बी। और ए का एडजेसेंट डी भी होगा, ध्यान रखना। ए का एडजेसेंट होगा बी और ए का एडजेसेंट डी भी होगा। इसी तरीके बी का एडजेसेंट क्या हो जाएगा? एंगल ए। और क्या हो जाएगा? एंगल सी। सी का एडजेसेंट क्या हो जाएगा? डी। और क्या हो जाएगा? बी। क्लियर हुआ? एक और प्रॉपर्टी जो है इसकी, फिफ्थ प्रॉपर्टी, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। मतलब अगर एंगल ए और बी को मैं एडजेसेंट दूं तो एंगल ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। बी और सी का सम कर दे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री। और सी प्लस डी भी कितना होगा? 180 डिग्री। और एंगल ए प्लस एंगल डी ये भी कितना होगा? 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल में कोई दिक्कत तो नहीं? इसको आप कोइंसिडेंट एंगल बोलते थे। कैसे? ऐसे ये दो लाइन अगर पैरेलल है और इसको आपने ज्वाइन किया, ऐसे देखो यहाँ पर ये दो लाइन आपको दिख रही पैरेलल है, ये दोनों लाइन, ये ज्वाइन किया आपने, तो ये कौन से एंगल हो गए? दोनों कोइंसिडेंट एंगल से बोलते थे ना इसके पहले अपन। तो आप उसको सम ऑफ एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट टाइप जो है वो है रेक्टेंगल। ये डायग्राम है रेक्टेंगल का, ए बी सी डी। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इट इज अ टाइप ऑफ, इट इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। इट इज अ टाइप ऑफ, इट इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम का मतलब पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टी है इसको फॉलो करेंगी। ठीक है? पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो फॉलो होंगी किसमें? रेक्टेंगल में। मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है? और क्या? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, सम ऑफ एडजेसेंट इज 180 डिग्री। यही सब प्रॉपर्टीज पढ़ी थी अपन ने। अब क्या प्रॉपर्टी इसकी अलग रहेगी पैरेललोग्राम से, बस हम वो लिखेंगे। इट इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम में जितनी भी प्रॉपर्टी हमने पैरेललोग्राम में लिखी थी वो पूरी पूरी हमने सिर्फ इतना लिखने से लिख दिया। ठीक है? अगला जो प्रॉपर्टी है इसकी, सेकेंड प्रॉपर्टी, वो क्या है? हाँ, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। सभी एंगल्स कितने कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। समझ में आई ये प्रॉपर्टी? इसके बाद डायगोनल्स कैसे होते हैं इसके? इक्वल होते हैं। बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन साथ में कैसे होते हैं? इक्वल भी होते हैं। तो लिख लो डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल कैसे हुए? इक्वल हुए। लिख लो भाई, क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर में पहली प्रॉपर्टी क्या लिख लेना? इट इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज अ, हाँ, ये कॉमन लाइन सब में, एक दो में छोड़कर। इट इज अ टाइप ऑफ, इट इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी? ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। तीसरी प्रॉपर्टी, ऑल एंगल्स आर इक्वल। कितना? टू 90 डिग्री। सभी एंगल्स कितने कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री। और एक आध कोई प्रॉपर्टी बता सकते? चलो और बताओ। डायगोनल्स आर इक्वल,
डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। और एक और चीज, डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या लिखोगे? हेलो इधर, डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख लो भाई। डायगोनल सेक्टर मतलब बाइसेक्ट तो करते ही होगी, पैरेललोग्राम है, साथ में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बाइसेक्ट करेगा, मतलब 90 डिग्री के साथ बाइसेक्ट करेगा ये। क्लियर हुआ? लास्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ, रोम्बस। ये भाई बनता तो ऐसा पैरेललोग्राम टाइप का है, ठीक है, रोम्बस जैसे पैरेललोग्राम बनाया था वैसा। बट ध्यान रखना इसकी चारों साइड्स कैसी होती है? इक्वल होती है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी है, इट इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स। सब अभी मैं पूरा डिस्कस करूंगा, अभी चिंता मत, मुझे प्रॉपर्टीज लिखवा लेना, उसके बाद पूरा डिस्कशन होगा, बिल्कुल आप टेंशन ना ले। ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। डायगोनल कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, जैसे किसमें करते हैं? साथ में स्क्वायर में, ठीक है। तो डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसमें तो डेफिनेटली भाई इसका डायगोनल जो है ना, ये बाइसेक्ट होते हैं। डायगोनल जो है ना वो एंगल को बाइसेक्ट करता है। क्या? ये भाई काइट, ए बी सी डी। चलो पहली प्रॉपर्टी बताओ क्या है? पहली प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी? कुछ यही तो मुझे सुनना था, इसलिए तो मैंने बोला था कि पहली प्रॉपर्टी क्या है। इट इज नॉट अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल नहीं होती है। जानबूझ के क्वेश्चन पूछा गया था। कर रहा हूँ, डायगोनल भी बना देता हूँ। यस, ऐसा लिखो, टू स्मॉल एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, टू लार्ज एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। मतलब ये दोनों स्मॉल हैं, ये आपस में इक्वल होंगी, और ये दोनों इक्वल होंगी। क्या लिखना था? टू स्मॉल एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। टू लार्ज एडजेसेंट साइड्स आर, चल रहा है अभी, एडजेसेंट साइड आर इक्वल, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी, जो बड़ा डायगोनल है ना, वो छोटे वाले डायगोनल को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। सुनना अच्छे से, जो बड़ा डायगोनल है, कौन सा है बड़ा डायगोनल? एसी। वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है? बीडी को, ठीक है। ये ओ पॉइंट है मान लो, तो यहां पर ओबी और ओडी इक्वल होंगे, ओए और ओसी इक्वल नहीं होंगे। कैसे लिखे इसको इंग्लिश में बताओ दीदी, किसने मांगा था? यही होगा, है ना? वही तो, लार्जर डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करेगा किसको? स्मॉलर वाले को। तो लिख लो, लॉन्गर डायगोनल, लॉन्गर, मैं भैया, लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट स्मॉलर, द स्मॉलर डायगोनल, ठीक है। लॉन्गर डायगोनल मतलब ये बड़ा वाला जो डायगोनल है वो छोटे वाले को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। लिख लो भाई, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल। ये भाई क्या? ट्रेपेजियम, ए बी सी जी। ट्रेपेजियम, इट इज अ टाइप ऑफ कॉर्डिनेटल, वो तो अपन पढ़ ही रहे हैं।
ठीक है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। वन पेयर, एक पेयर जो है इसका अपोजिट साइड का कैसा होता है, पैरेलल। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसकी ये एक पेयर कैसा होता है, साथ में इक्वल होता है। कौन सा, नॉन पैरेलल साइड वाला वो। पैरेललोग्राम मतलब जिसकी अपोजिट साइड कैसी है, इक्वल। ठीक है, और कैसी है, पैरेलल है। डायगोनल कैसे होते हैं, बाइसेक्ट होते हैं। अब रोम्बस इससे अलग कैसा हो गया, रोम्बस में बस क्या हो जाएगी, चारों साइड इक्वल हो जाएगी। अब अगर आपको दे दिया कि भाई चारों साइड इक्वल है एक पैरेललोग्राम की, एक पैरेललोग्राम की अगर, अरे दीदी यार मैं मेजरमेंट नहीं लिखा, मान लो ये 6 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 3 है, और ये इसमें अगर मान लीजिए 4 सेंटीमीटर की है, तो सब कितनी कितनी हो जाएगी, तो समझ जाओगे आप। इधर मैं इतना सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है, क्या एक रोम्बस एक पैरेललोग्राम हो सकता है कि नहीं, नहीं। क्या एक रोम्बस एक पैरेललोग्राम बन सकता है, क्या, हाँ एक सेकंड, हाँ पहली प्रॉपर्टी तो हमने यही लिखी थी, इट इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस की। अब क्या एक पैरेललोग्राम एक रोम्बस बन सकता है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि इसकी साइड्स इक्वल नहीं होती। अगर इसकी साइड्स इक्वल होगी तो ये क्या बन जाएगा फिर, या फिर अगर इसके डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाए तब भी ये क्या बन जाएगा, रोम्बस। कहने का मतलब एक क्वाड्रिलेटरल पहले क्या, एक पैरेललोग्राम सॉरी एक अगर स्क्वायर आपको बनाना है, एक क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर बनाना है, तो सबसे पहले उसको क्या बनाना पड़ेगा आपको, पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल डायरेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, सबसे पहले क्या बनेगा, वो पैरेललोग्राम बनेगा। एक क्वाड्रिलेटरल डायरेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, वो क्वाड्रिलेटरल पहले क्या बनेगा, पैरेललोग्राम, फिर बनेगा उसके बाद स्क्वायर। क्लियर हुआ नहीं हुआ, कोई भी जितने अपन ने पढ़े अभी, मतलब हाइट और ट्रेपेजियम को छोड़कर, क्या बोलो, इसमें रोम्बस और स्क्वायर में, ये रोम्बस है, रोम्बस के जो एंगल है ना, रोम्बस के जो एंगल है वो 90 नहीं होते, लेकिन स्क्वायर के जो एंगल है वो कैसे होते हैं, 90 डिग्री के। ये सब क्वेश्चन आपको प्रूव करना है, जहां ये जितने क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, ये जितने क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, सब आपको क्वेश्चन प्रूव करने हैं, एनसीईआरटी की बुक में दिया है। और एक और चीज, एक पैरेललोग्राम को अगर कुछ रेक्टेंगल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, और क्या कहिए, एक पैरेललोग्राम को अगर मुझे रेक्टेंगल बनाना है तो मुझे कितनी चीजें प्रूव करनी पड़ेगी, मैं कितना बता दो, दो चीज। बेटा रेक्टेंगल के डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डायगोनल 90 डिग्री, और अगर डायगोनल इक्वल हो गए और एंगल सभी 90 के हो गए तो क्या हो जाएगा, वो रेक्टेंगल हो जाएगा। आ रहा, क्लियर हो रहा है, ये सब क्वेश्चंस अपन प्रूव करेंगे कल। ठीक है भाई, जाओ 10 मिनट पहले छुट्टी आज, ठीक है।